ये कोर्स चूज़ करने का और ग्लासगो में आने का मेरा इंटरेस्ट इसलिए ज़्यादा था कि यहाँ पर ग्लासगो के अंदर सेकेंड ईयर करने के बाद आपको डायरेक्ट थर्ड ईयर एंट्री मिलती है यूनिवर्सिटी के अंदर। जैसे पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ और पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों की अभी इतनी लोगों में शऊर नहीं है, और पाकिस्तान की इकॉनमी में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा अगर हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ जाते हैं। अगर इन 4 सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं आती तो मैं प्रेफर करूँगा कि यहीं पर अपना 2 साल का जो मैंने 4 साल अपनी अभी तक जो पढ़ाई के अंदर मैंने सीखा है यहीं पर वर्क परमिट अप्लाई करके यहीं के अंदर यहीं यूके के अंदर कोई चीज़ देखूँ। मेरा नाम धनराज सोलंकी है। मैं कराची पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। मैं यहाँ ग्लासगो स्कॉटलैंड में हूँ और मैं यहाँ पर पीएचडी कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड से। पाकिस्तान में मैंने कराची के अंदर बैरिया कॉलेज से पढ़ा है, वहाँ पर मैंने प्री इंजीनियरिंग करी है और उसके बाद मैंने वहीं पर मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर 2 साल का डिप्लोमा किया था मरीन इंजीनियरिंग के अंदर। वहाँ पर मरीन इंजीनियरिंग के अंदर इस तरह था कि आपको 1 साल एचएनसी का वहाँ करना पड़ता है, हायर नेशनल डिप्लोमा। फिर सेकेंड ईयर के लिए आपको ग्लासगो स्कॉटलैंड आना पड़ता है। यहाँ पर इनकी कॉलेज है सिटी ऑफ ग्लासगो कॉलेज। आप यहाँ पर आके सेकेंड ईयर अपना कंप्लीट करता है और इन यहाँ ग्लासगो में आने का मेरा ये कोर्स चूज़ करने का और ग्लासगो में आने का मेरा इंटरेस्ट इसलिए ज़्यादा था कि यहाँ पर ग्लासगो के अंदर सेकेंड ईयर करने के बाद आपको डायरेक्ट थर्ड ईयर एंट्री मिलती है यूनिवर्सिटी के अंदर। और मैंने यहीं से फिर अपना एचएनडी ग्लासगो से अपना एचएनडी कंप्लीट करने के बाद मैंने यहीं की यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर एंट्री करी ग्लासगो कैलिडोनियन यूनिवर्सिटी के अंदर। और मैंने कोर्स के अंदर एडमिशन मेरा जो हुआ वो मैकेनिकल एंड पावर प्लांट्स था। मैंने पाकिस्तान के अंदर डिग्री इसलिए नहीं करी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मैकेनिकल के ऊपर ही ज़्यादा फोकस्ड है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है। यहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटी और जो एक अच्छा ऑप्शन मेरे लिए ये था जिसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ वो ये था कि ये लोग यहाँ पर मैकेनिकल एंड पावर प्लांट भी करवा रहे थे और मैं डायरेक्ट थर्ड ईयर एंट्री के अंदर आया। ग्लासगो कैलिडोनियन से मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद फिर यहीं की ग्लासगो की ही यूनिवर्सिटी से मैंने अपना मास्टर्स भी कंप्लीट किया इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के अंदर। फिर अभी मैं फ़िलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड के अंदर पीएचडी कर रहा हूँ रिन्यूएबल्स इंजीनियरिंग के अंदर। मेन रीज़न ये था इसके पीछे कि यहाँ पे पहली बात मुझे फ़र्स्ट ईयर के अंदर स्कॉलरशिप मिली है अपनी ग्लासगो अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड से। और दूसरा ये कि रिन्यूएबल्स के अंदर आजकल हर कंट्रीज़ ज़्यादातर ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री अभी वो लोग इतनी रिसर्च नहीं कर रहे। वहाँ पे पावर जनरेशन मोस्टली अभी भी जो है वो फॉसल्स की तरफ ही जा रही है। और आजकल जैसे यूके जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, यूके हो गया, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये लोग मोस्टली अपनी जो पावर जनरेशन करते हैं वो मोस्टली ग्रीन एनर्जी से ही करते हैं, जैसे रिन्यूएबल से ही करते हैं। वो थोड़ी अभी मतलब फॉर टाइम बीइंग जैसे ज़्यादा उसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई थी, वो थोड़ी कॉस्ट इफेक्टिव होती है, लाइक मेंटेनेंस हो गया उसका और ऑपरेशनल जो हो गया वो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इस वजह से अभी उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो रही है। तो मेरा मेन मकसद पीएचडी करने का रिन्यूएबल्स के ऊपर यही था कि मैं जैसे पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ और पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों की अभी इतनी लोगों में शऊर नहीं है, और पाकिस्तान की इकॉनमी में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा अगर हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ जाते हैं और अपने रिसोर्सेज जैसे कोल और ऑयल को अच्छे यूज़ के लिए उसको अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं या इस तरह की चीज़ों में लेकर आते हैं रादर देन हम पावर जनरेशन उससे करें, तो वो हमारी इकॉनमी के लिए भी काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड से अपनी पीएचडी मुकम्मल करने के बाद मैं भी फ़र्स्ट ईयर के अंदर हूँ और मज़ीद आगे 3 साल है मुझे कंप्लीट करने के लिए। तो मेरी ख्वाहिश यही होगी कि मैं आफ्टर कंप्लीटिंग माई पीएचडी मैं अपने मुल्क पाकिस्तान वापस जाऊँ और वहाँ जाके जो कुछ मैंने अभी यहाँ तक अपनी स्कॉटलैंड के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी से अपने एजुकेशन से जो सीखा है मैंने और जो आगे तक सीखूँगा अभी अपनी रिसर्च कंप्लीट करने के बाद, तो मेरी ख्वाहिश यही होगी कि मैं पाकिस्तान जाके पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँ जो मैंने कुछ सीखा है। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक पाकिस्तान के अंदर रिन्यूएबल्स के अंदर जो मैंने देखा है कि मतलब वहाँ पर इतना लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है और रिसर्च कर रहे हैं लोग, लेकिन मोस्टली सोलर के ऊपर ही लोगों का फोकस है। पाकिस्तान के अंदर विंड भी है, हाइड्रो के ऊपर भी पाकिस्तान की पाकिस्तान जो पावर जनरेशन करता है वो थर्मल एनर्जी से भी करता है, काफ़ी हाइड्रो से भी करता है।
लेकिन मेरी ख्वाहिश ये होगी कि मतलब मोस्टली जैसे पाकिस्तान कोल और फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो पाकिस्तान जैसे जैसे दूसरी कंट्रीज़ हैं, फिनलैंड हो गया, इस तरह की यूरोप के अंदर काफ़ी कंट्रीज़ हैं, यूके, ये लोग भी अपनी तकरीबन 20-25% ग्रीन एनर्जी से अपनी एनर्जी प्रोडक्शन करती है। तो मेरी ख्वाहिश भी यही होगी कि पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो, लेकिन अभी पाकिस्तान के अंदर रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज वगैरह हैं, तो इस वजह से मैं देखूंगा कि अगर मज़ीद आगे 4 साल मेरे हैं अभी कंप्लीट होने में, तो अगर ड्यूरिंग दैट टाइम अगर कोई चीज़ अपॉर्चुनिटी उन 4 सालों के अंदर आ जाती है, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन यही प्रेफर करूँगा कि अपनी पाकिस्तान वापसी जाऊँ और वहाँ पर जाके कुछ जो प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं कि उसको मैं अप्लाई करूँ और इम्प्लीमेंट करूँ। और यूके के अंदर भी यहाँ पर नेक्स्ट ईयर से यूके गवर्नमेंट ने एक 2 साल का वर्क परमिट प्लान निकाला है, उन्होंने वीज़ा निकाला है। तो जैसे स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन वो वहाँ यहाँ ही यूके के अंदर ही 2 साल का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, लाइक उन्होंने जो भी पढ़ा है, एंड फिर वो ये कि अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब्स वगैरह ढूंढ सकते हैं। तो अगर इन 4 सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर वैसे अपॉर्चुनिटी नहीं आती, तो मैं प्रेफर करूँगा कि यहीं पर अपना 2 साल का जो मैंने 4 साल अपनी अभी तक जो पढ़ाई के अंदर मैंने सीखा है, यहीं पर वर्क परमिट अप्लाई करके यहीं के अंदर यूके के अंदर कोई चीज़ देखूँ। वर्क कोलीग्स हो गए, मेरे स्टूडेंट्स, मतलब मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स हैं या मेरे ट्यूटर्स वगैरह, जैसे मैं उनको नाम बताता हूँ अपना धनराज सोलंकी, और मैं उनको ये बताता हूँ कि मैं कराची पाकिस्तान से हूँ, तो वो लोग मेरे बताए बगैर वो लोग ये समझते हैं कि शायद मैं जब जैसे उनको मेरा नाम पता लगता है तो उनको ऐसा लगता है कि शायद मैं इंडिया से हूँ। तो जब मैं उनको ये बताता हूँ कि मैं कराची पाकिस्तान से हूँ, तो वो काफ़ी हैरत अंगेज़ हो जाते हैं कि कराची या पाकिस्तान के अंदर मतलब फेथ माइनॉरिटीज़ जैसे क्रिश्चियन या हिंदूज़ भी हैं काफ़ी। तो उनके लिए मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी होती है कि लाइक मेरी वजह से उन लोगों को ये चीज़ की नॉलेज होती है कि उनको ये पता लगता है कि पाकिस्तान के अंदर फेथ माइनॉरिटीज़ भी हैं, और जैसे उन लोगों को अपने सारे राइट्स, जैसे मैं यहाँ पर पीएचडी के लिए आया हूँ, स्कॉटलैंड के अंदर पीएचडी करने के लिए आया हूँ, तो इसी तरह दूसरे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी हैं जो यहाँ पर मतलब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए आए। तो पाकिस्तान के अंदर भी स्टूडेंट्स को वही राइट्स, बीइंग अ मुस्लिम और हिंदू, उनको वही राइट्स मिलते हैं, और हमें भी सारी चीज़ें वही राइट्स और अपनी सारी मतलब इक्वालिटी मिलती है। तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी होती है कि मैं पाकिस्तान को फेथ माइनॉरिटीज़ के अंदर भी रिप्रेजेंट करता हूँ कि लाइक उनको जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बताता हूँ इस चीज़ के बारे में।